नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार। एक वीडियो चालू हो गया है। बहुत-बहुत नमस्कार, शुक्रिया। My name is Chef Amit Gaur and I am the restaurant consultant and we provide our restaurant consulting services everywhere in India and out of India. Today, I'm making this video Hindi, I think Hindi. Let's talk Hindi. जय हिंद। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी जो जो ग्रामर है वो आई ऑलवेज़ ईट टेंसेस और हिंदी में बात करके मज़ा आता है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उस पीछे कारण है कि बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमको कॉल करते हैं प्रतिदिन और हमारी कुछ टीम उनको जवाब दे पाती है, कुछ टीम उनको जवाब नहीं दे पाती। तो उन सभी लोगों को जो उनको कॉल कर रहे हैं और हम लोग उनको रिप्लाई नहीं कर रहे, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसके पीछे कारण ये है कि आप फ़ोन पे कॉल करते हैं, फ़ोन मैं उठाता हूँ और जब मैं बिज़ी होता हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठाता। अगर आप व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे, मेरे फ़ोन वाले नंबर पे ही व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे, तो राहुल है, उसकी ड्यूटी 11 घंटे डेली व्हाट्सएप मैनेज करने की है, तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। अब बीच में वो खाना-वाना भी खाता है, तो चीज़ें थोड़ी-सी मिस हो जाती है बट अच्छा दूसरी चीज़ है कि जो व्हाट्सएप है वो हैंग भी हो जाता है क्योंकि वो रोज़ 200-300 व्हाट्सएप आते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मैं उसको एक एक्सेल माँगता हूँ, एक्सेल से स्टेटस रिपोर्ट। वेल और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी क्वेश्चंस मुझे ऑडियंस को बताना होता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है मेरे को 4-5 दिन से वो क्वेश्चंस लोगों के क्वेश्चंस जो मेरे पास आ रहे थे वो क्वेश्चंस ये है कि रेस्टोरेंट बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कैसे निकालें? अब प्रॉफिट कैसे निकालें ये क्वेश्चन है प्रॉफिट कैसे निकालें और दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर हमारे जो शेफ्स हैं कुक्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं और वो रुकते नहीं हैं भाग जाते हैं और इस सब तरह की प्रॉब्लम की ऑपरेशन प्रॉब्लम्स हैं सेल्स की पे कोई फोकस नहीं है क्योंकि क्योंकि आपकी अगर सेल्स बढ़ गई तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ आपको ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं आपकी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपका जो सैलरीज बजट है वो बहुत कम है और जो आपके वहाँ पर काम करते हैं वो दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेते हैं ज़्यादा पैसे में और आपको वो छोड़ देते हैं। तो आप अगर सेल्स के प्रति फोकस रहें, सबसे पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है स्टाफिंग की या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले एक कहावत है कि जो लो फ्रूट्स हैं उसको तोड़ना चाहिए। तो लो फ्रूट्स का मतलब वो है कि जो इस आपके इस बिज़नेस को जो जो रेस्टोरेंट बिज़नेस है, जो फूड बिज़नेस है, इसको जो ज़िंदा रखेगा, वो ज़िंदा रखेगा आपकी सेल्स। यानी कि आपकी जो सेल्स है, वो आपकी सेल्स ही सब कुछ है। यानी जो बॉटम लाइन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए एक-एक करके अपन इस पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि रेस्टोरेंट अगर आपका ऑपरेशनल है और प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण मुझे जो लगता है अधिकतर वो ये है कि आपके वहाँ पर प्रोडक्शन लॉग नहीं बनता है। प्रोडक्शन लॉग क्या होता है? प्रोडक्शन लॉग ये होता है कि जो हमारे किचन के शेफ्स होते हैं, डिपार्टमेंट के जो शेफ्स होते हैं, वो एक प्रोडक्शन लॉग बनाते हैं कि आज हमने ये प्रोडक्शन किया और फिर उस प्रोडक्शन के ऊपर डेट टैग लगाते हैं कि आज मैंने बनाया और उसको 4 दिन तक मुझे इसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद मुझे इसको फेंक देना है या जो भी कुछ करना है। अब क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं आपके जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं छोटे रेस्टोरेंट्स हैं तो वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए उनका कई बार ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और जो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है उससे आपका जो प्रॉफिट है वो घुस जाता है उसमें तो वो उसको तो ओवर प्रोडक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है कि करेक्ट प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज बिजनेस कब आएगा कब कस्टमर आएंगे कब कस्टमर नहीं आएंगे पता नहीं चलता है। मेन्यू पे जितने भी आइटम है उसको अवेलेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं जो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एक काम करें कि आपका जो मेन्यू है उस मेन्यू को एवरी मंथ चेंज करें। एवरी मंथ चेंज करें। आपका रेस्टोरेंट है हर महीने चेंज करें और अगर आपको फूड के बिजनेस में वास्तव में पैसे कमाने हैं, अगर वास्तव में आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ एक कैटेगरी में काम करिए, सिर्फ वन कैटेगरी। ये मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ nobody will tell you on this internet even though nobody will tell you any consultant because ये एक सीक्रेट है और ये सीक्रेट बहुत ही यूजफुल है। मैं आपको इसको प्रूव कर सकता हूँ लॉजिकली करेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी में काम करेंगे
सिर्फ एक कैटेगरी में, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका सेल्स के ऊपर है। ज़्यादा सामान रख के, बहुत सारी इन्वेंट्री रख के, मेन्यू में बहुत सारे आइटम डाल के प्रॉफिट नहीं आने वाला, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स अगर आप रखोगे तो आप कस्टमर डिलाइट कर सकते हो, यानी कि जैसे लोग आए तो उन्हें चाइनीज़ खाने आए तो उसको आपने कहा अरे चाइनीज़, हमारे पास इटालियन भी है आप मंचूरियन भी खाओ और पास्ता भी खाओ। तो आपने कस्टमर डिलाइट, तो बेसिकली अगर आपका लंबा मेन्यू है इसका मतलब आप कस्टमर डिलाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका अगर शॉर्ट मेन्यू है, शॉर्ट मेन्यू मीन्स वन कैटेगरी। अगर आपका रेस्टोरेंट एक कैफ़े है या आपका एक एक छोटा सा कैफ़े है, तो आपके पास वन कैटेगरी होनी चाहिए और उस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। दैट इज़ दी सक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैकडोनल्ड्स सिर्फ बर्गर बेचते हैं, उसके साथ में उनकी साइड डिशेज हैं और उसी बर्गर के अंदर उनकी वैरायटीज है। पिज़्ज़ा हट केवल पिज़्ज़ा बेचते हैं, साइड डिशेज हैं और उसकी कैटेगरीज है। डॉग और कौन सा है, के एफ सी सिर्फ चिकन बेचते हैं, चिकन की साइड डिशेज हैं। और अब ये तीनों कंपनी के बराबर आप प्रॉफिट, आप सोचिए कितने टन्स का प्रॉफिट है। इनके पास स्टाफिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं रहती, क्योंकि ये फ्रेशर को भी इतने रुपए देते हैं जितने आप अपने सीनियर कुक को नहीं देते होंगे। सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं आपकी चाहता हूँ कि आप इस समस्या से, इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपके जीवन से चली जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो मेन्यू है वो वन कैटेगरी होना चाहिए। अगर आप नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो इमीडिएट मेरे सजेशन को इम्प्लीमेंट करिए, किसी भी एक कैटेगरी के अंदर काम करिए और उस कैटेगरी की सब कैटेगरीज में वेरिएशंस वाला मेन्यू बनाइए। अगर कहीं भी मेन्यू प्लानिंग की जरूरत है तो मैं अपनी मार्केटिंग भी कर देता हूँ। वी डू मेन्यू प्लानिंग एंड किचन डिजाइनिंग एंड ऑल दिस कंसल्टेंसी, आप संपर्क कर सकते हैं। वेल, तो पहली चीज़ ये है कि आपका जो मेन्यू है वो एक कैटराइज होना चाहिए। अगर आपने ये काम किया तो 100% सक्सेस है, मैं बता रहा हूँ आपको। वरना इसी वीडियो के अंदर आप कमेंट लिख देना, अबे कुत्ते झूठ बोल रहा है सो यू नो दिस इज द सक्सेस। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर डिशेस। अगर सेकंड ऑप्शन ये है कि सिमिलर डिशेस मतलब लाइक आपके मेन्यू में वो चीज़ होनी चाहिए। हम एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? आपके जो कस्टमर है जो पैसे देते हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और आपके मेन्यू में वो होना चाहिए। अगर ये वाली कैटेगरी आप नहीं मानते और आपका एक बड़ा रेस्टोरेंट है, मतलब नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स आर मोर, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस प्रिंसिपल कि जो आपका मेन्यू है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि पीपल हैव ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट, पीपल हैव ऑप्शन फॉर लंच एंड पीपल हैव ऑप्शन फॉर द डिनर। दीज थ्री टाइम हम इंसान खाना खाते हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो होटल में खाए, रेस्टोरेंट में खाए या घर पे खाए, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। इंडियन लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, बट जो नौकरी पे जाते हैं वो तो ब्रेकफास्ट करते ही हैं। दूसरी चीज़, लंच हम लोग रोज करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। कभी मैं घर में करता हूँ, कभी मैं प्रोजेक्ट में करता हूँ, कभी मैं बाहर करता हूँ, कभी मैं ट्रेन में करता हूँ, कभी मैं एयरपोर्ट पे करता हूँ। आप भी ऐसे ही करते हैं। तो आपके मेन्यू के अंदर वो होना चाहिए। अपने ऑडियंस जो आपके रेस्टोरेंट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको स्टडी करके एक इस प्रकार से आपका मेन्यू होना चाहिए कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सको। सो फॉर द लंच आपको फुलफिल करनी है। सेम टाइम फॉर द डिनर आपको अपने ऑडियंस को समझना है कि मेरा ऑडियंस क्या चाहिए उसको, तो इस तरीके से मेन्यू बनाएं। तीसरी चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स ये आती है कि लोग 4 जगहों के मेन्यू लेके अपना एक बहुत बड़ा मेन्यू बना देते हैं। डोंट डू दिस। जितना बड़ा मेन्यू उतनी ही परेशानी ज़्यादा, जितना छोटा मेन्यू उतनी परेशानियाँ कम। परेशानी मीन्स कुक्स नहीं मिलेंगे, ऑलराउंडर कुक ढूंढ रहे हैं तो ऑलराउंडर कुक कहाँ से मिलेंगे? आप ये सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा मेन्यू दे देता हूँ घर में और बोलता हूँ आप ये हमेशा रेडी रखना, कोई भी कस्टमर आए आपको वो देना है, तो आपको उस खाना बनाने से पहले जो प्री प्रिपरेशन है वो तो करके रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको असिस्टेंट कुक्स चाहिए। तो आपका अगर लंबा मेन्यू और फिर वो नहीं बिकेगा तो क्या होगा? उसको कचरे में डालोगे आप। तो आप बना रहे हो, आपका रॉ मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है और फिर वो वेस्ट भी हो रहा है। और अगर वेस्ट नहीं हो रहा और आप वही पुराना खाना लोगों को खिला रहे हो तो कस्टमर की, आप खुद ही उसको बोल रहे हो अगली बार मेरे पास मत आना जब भी आप कस्टमर को पुराना खाना खिलाते हैं तो आप इनडायरेक्ट कस्टमर को बोलते हैं
next time don't come to me, don't come to me, don't do this mistake to come to my place. So the you know the essence of this is subject is कि आपका मेन्यू छोटा होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज कम लगे, और उसी को कोशिश करिए कि वही सेल्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाए, यानी कि बल्क ऑर्डर आए। अगर आप चिकन का कुछ कर रहे हैं तो आपके पास चिकन की वैरायटीज होनी चाहिए, और उसके साथ में लगती हुई डिशेस, जैसे अगर आप चिकन की डिश दे रहे हैं तो चिकन के साथ आपके रोटी होनी चाहिए, राइस होनी चाहिए। लोग क्या क्या खाते हैं चिकन के साथ? राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, और या फिर ब्रेड्स खाते हैं, सैंडविच, दैट्स इट। इसके अलावा और क्या है? फिनिश। नूडल्स भी खाते हैं, चिकन चिकन नूडल्स भी दे सकते हैं। तो आई मीन टू से योर मेन्यू हैज टू बी वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी वेरी इनोवेटिव, और बिल्कुल छोटा। बिकॉज एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर मैं आपको एक बहुत सारी शब्द लिख के दे दूं, ये छाटो ये छाटो ये छाटो, तो 98% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दे गॉट कंफ्यूज। सो आपके जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो रहा है आपके मेन्यू देख के, तो आपका मेन्यू छोटा होना चाहिए। सो आई होप ये चीज करने से आपको प्रॉफिट तो आएगा, सेल्स मार्केटिंग के प्रति फोकस करने पे। बिकॉज आपके जो ओवरहेड्स हैं, वो ओवरहेड्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है इस फूड बिजनेस के अंदर, कि आपकी जो कॉस्ट है वो प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। मतलब क्योंकि आप एक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने चावल लेके आए, 100 किलो चावल लेके आए, उसमें से 40 किलो चावल बेच दिए, 40 किलो का प्रॉफिट बुक किया, और 60 किलो चावल आपके पास पड़े हुए हैं, कल फिर बिक जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में क्या है कि आप 100 किलो चावल लेके आए, 40 किलो चावल आपने बना दिए, 40 किलो चावल 80 किलो चावल बन गए, और वो नहीं बिके तो परसों सारे खराब हो गए, और उसमें गैस लग गई, मैन पावर लग गई, इलेक्ट्रिसिटी लग गई, सब चीज़ लग गई। तो इसके अंदर जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और उससे प्रॉब्लम आती चली जाती है, आती चली जाती है, आती चली जाती है, आती चली जाती है। सो ये कुछ सजेशन थे, आप इसको मानिए, मुझे लगता है कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉफिट को लेके। इस प्रॉफिट को लाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग पे तो फोकस करना ही है। अगर सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। दूसरी चीज़, आपके ब्रेक इवन, जो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपके ब्रेक इवन को वर्क करिए कि व्हाट इज़ योर ब्रेक इवन, और रियलिस्टिक तौर पे उसको कोशिश करिए उसको अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं मैन पावर की। शेफ्स, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, रोज व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, सर स्टाफिंग चाहिए, रिक्रूटमेंट हेल्प दे दो, आप हमको शेफ रिकमेंड करके दे दो। अब मेरी टीम ढूंढती है, फिर ढूंढने के बाद में हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं, फिर रिकमेंड करने के बाद में 6-7 महीने के बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़ जाते हैं। अब क्योंकि इस बिजनेस को करते हुए आज 2-2.5 साल हो गए हैं रिक्रूटमेंट को, तो हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किए हैं। तो वो एनालिसिस के आधार पे मुझे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और आपको इसका सोल्यूशन करना है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अगर मैन पावर चाहिए तो हम लोग आपको ढूंढ के दे देंगे, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। यानी क्योंकि हमारे लिंक्स हैं, हम कांटेक्ट में हैं, और मैं शायद थोड़ा सा फेमस हो गया हूँ, मुझे पता नहीं, शायद मैं थोड़ा सा फेमस हो गया हूँ, लोग मुझे जानते हैं पूरे भारतवर्ष में और बाहर भी। तो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, और हमारी टीम बहुत ही क्लीन है, हम पैसे नहीं लेते, किसी भी फेक नहीं है, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते हैं। तो इसलिए लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर, और ये विश्वास मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर हम लोग भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। नाउ अब लोग, यानी कि जो शेफ है वो तो हम आपको लाके दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम आपसे एक फीस चार्ज करते हैं। अब जब हम किसी से एक फीस चार्ज करते हैं, और उस फीस चार्ज करने के बाद में वो जो शेफ है अगर वो नौकरी छोड़ जाता है 6 महीने में, 7 महीने में, तो क्या होता है कि वो जो ओनर है, वो, मुझे लगता है कि जो ओनर है उसका हमारे प्रति विश्वास थोड़ा सा कम होता है। मतलब वो चला गया छोड़ के, तुमको लगा अरे यार अभी 6 महीने में तो आया था, फिर छोड़ के चला गया। और अगर कोई आदमी छोड़ के जाता है किसी प्रॉपर्टी को, तो बहुत स्थितियां बिगड़ जाती हैं, मतलब खाना बिगड़ जाता है, प्रोसेस बिगड़ जाता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इन 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 प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है?
तो हम लोगों ने एक डेटा एनालिसिस किया कि कौन कौन सी जगह पे कुक छोड़ के चले गए और कौन कौन सी जगह पे कुक अभी भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमारा बिजनेस भी खत्म कर दिया है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने किसी को कुक या शेफ हम लोगों ने रिकमेंड किया, तो उसके बाद में हमारा कॉन्टेक्ट उनके साथ खत्म हो गया, लेकिन वो शेफ ही उनके लिए 10 आदमी और ले आया, 25 आदमी और ले आया, ऐसा भी होता है। तो इसमें हम खुश हैं, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, इस प्रोसेस के अंदर मैं खुश बहुत हूँ। हमको रेवेन्यू तो लॉस हो रहा है, बट रेपुटेशन जो है हमारी वो बहुत अच्छी हो रही है। तो मुझे लगता है कि नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन मनी। इस प्रोसेस से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये जो दूसरा प्रोसेस है, इससे मैं भी दुखी रहता हूँ और मेरी जो टीम है वो भी बहुत दुखी रहती है, क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि अरे क्यों भाग गया यार, ये कैसे क्या हो गया। तो हम लोगों ने एक एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के आधार पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। और वो अगर आप अपनी जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको शेफ छोड़ के जाएगा ही नहीं कभी। नोबडी विल लीव यू। तो तैयार हैं आप इसको लिखने के लिए? लिखना पड़ेगा यार कागज पे, ऐसे नहीं है, आप कागज पे लिखिए, सुनते मत रहिए यूट्यूब पे बस केवल। बहुत हो गया ये यूट्यूब टाइम वेस्ट करना। अब अपने को इस आपके इस बिजनेस को सक्सेस कराना है, तो कागज और पेन लेके आइए, जाइए। मैं वेट करता हूँ, I'm waiting, you go, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। यस, आई एम वेरी सीरियस, प्लीज लाइए पेन एंड पेपर। वरना सब भूल जाएंगे। लाए? नहीं लाए? स्किप कर दिया वीडियो? ओके। वेल, जो जो लोग पेन एंड पेपर लेके आए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो जिन्होंने स्किप कर दिया है, अरे यार ऐसा मत करो, कागज पेन लिख लो, भूल जाओगे। वेल, तो जो पॉइंट है, पॉइंट ये है कि सबसे पहले पॉइंट है कि सबसे पहले आपका जो मेन्यू है, उस मेन्यू को लेके बैठिए, ठीक है। और मेन्यू को लेके बैठने के बाद अपना मैन पावर बजटिंग बनाइए। मैन पावर बजटिंग मीन्स विच पीपल डू व्हाट वर्क, डिवाइडेशन ऑफ वर्क एज पर द मेन्यू। मेन्यू के हिसाब से आदमी की स्थापना, आदमी की नियुक्ति, ठीक है। यानी कि जो आपका मेन्यू है उस कैटेगरी के हिसाब से, आपका तंदूरी एक कैटेगरी है, तो तंदूर में आप ये देखो कि तंदूर में दोपहर में चलाऊंगा और शाम को चलाऊंगा, सुबह तो ब्रेकफास्ट में तंदूर चलेगा नहीं। तो यानी 2 टाइम आपको तंदूर चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक तंदूर वाला रखोगे, एक उसका हेल्पर रखोगे, बिकॉज आपके कबाब्स भी हैं और करीज भी हैं। अगर आप अपनी बूचरी, यानी कि जो नॉनवेज रेस्टोरेंट है, और आप अपने जो बूचरी अगर खुद इन हाउस करते हो, तो उसमें एक आदमी और लगेगा पूरी किचन के लिए। बूचरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत पैसा बचता है। तो अब आपने प्लानिंग कर ली कि एक तंदूर वाला चाहिए, एक उसका हेल्पर चाहिए, फिनिश। ये सुबह आएंगे 11 बजे, 3 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे आएंगे, 11 बजे जाएंगे। जिस दिन 11 बजे के बाद रुकेंगे उस दिन मैं उनको ओवर टाइम दूंगा, प्लस एक दिन की वीकली छुट्टी दूंगा, वरना उनको पैसे दूंगा। दूसरी चीज, अगर उनके जो भी उनका डिपार्टमेंट की सेल है, अगर वो सेल इस पर्टिकुलर नंबर से ऊपर जाती है, इसमें बहुत रियलिस्टिक रहना, मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसा नंबर दे दो, आपकी रोज की 50,000 की सेल होगी तो 5 रुपये दूंगा। रियलिस्टिक, कि भाई रोज का मेरा टारगेट है, जैसे आपने बोला भाई मेरा रोज का 50,000 टारगेट है, या 20,000 टारगेट है, 10,000 टारगेट है। आप अपना सेल्स का एक टारगेट बनाइए, और उसमें हर एक डिपार्टमेंट को उस टारगेट को डिवाइड कर दीजिए कि भाई चाइनीज डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को 2,000 रुपये चाहिए, तंदूर की तरफ से मुझे 3,000 चाहिए, इंडियन की तरफ से 5,000 चाहिए, और ये पिज़्ज़ा पास्ता की तरफ से 2,000 रुपये चाहिए। ऐसा करके आप एक बजट बनाइए, अपना रेवेन्यू बजट डिपार्टमेंट के लिए। अब वो बजट अगर वो अचीव करते हैं उस पर्टिकुलर दिन में, तो आप उस पर्टिकुलर 2 कैंडिडेट को कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करिए। मतलब, अरे भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो, ये 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, वॉट एवर, यू गिव हिम। अब क्या होगा, ये जो आपने एक एक इंसेंटिव दिया इमीडिएटली, ये जो आपने इंसेंटिव दिया इमीडिएटली, ये क्या करेगा, ये एक डोपामीन का काम करेगा। और ये डोपामीन का काम क्या करेगा, ये डोपामीन का काम करेगा, और उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज हैं वो वहाँ पर कहेंगे, अरे यार हाँ सही है, तो वो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, अरे यार जो है हमारा बिकना चाहिए, प्रार्थना में शक्ति होती है, तो ये सब काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करिए। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो आपकी सैलरीज हैं, ये शायद मेरे ख्याल से आपको कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत चलता है, और उसने उसको एक्सपेक्ट, मतलब उसको एक्सेप्ट किया है। अब मैं सोचता हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसको अपनाने में कोई
दुख नहीं होना चाहिए। खराब चीज़ें तो हमने सब अपना ली गोरों की, हैं। अब अच्छी चीज़ें अगर हम उसकी उनकी अपनाएँगे तो मुझे लगता है कि हमारे बिज़नेस में सक्सेस होगा। ये है कि व्हेन आई वाज़ इन अब्रॉड आई सी कि देयर उनको जो पेमेंट है वो वीकली पेमेंट होता है सबको। डेली बेसिस पे वो आवरली बेसिस पे पेमेंट होता है, वीकली उनका पेमेंट होता है। तो आप भी ये करिए कि हर एक एम्प्लॉयी का 10 दिन का सैलरी आप अपने पास रोक के रखिए। वो एक सिक्योरिटी है कि अगर वो बिना बताए छोड़ के जाएँगे तो 10 दिन की सैलरी उनकी चली जाएगी। उसके बाद जो आप उनको पेमेंट करो, उनको आप हर वीकली पेमेंट करो। अब आप क्या कर रहे हो, एवरी वीक उनके पास पैसे दे रहे हो, प्लस इंसेंटिव दे रहे हो, प्लस छुट्टी दे रहे हो, छुट्टी के बाद के पैसे दे रहे हो। तो आप ये देखो कि आपका जो स्टाफ है वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आप उनको अच्छा अकोमोडेशन दीजिए, अच्छे खाने का नीट एंड क्लीन फूड प्लेस दीजिए, वो कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगा आपका स्टाफ। और मैं बता रहा हूँ कि अगर स्टाफ आपको छोड़ के नहीं जा रहा, तो आज अगर आपके पास सेल नहीं है, कल 100% होगी। आपको टेंशन फ्री होकर सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग में धंधा लाने के लिए आगे बढ़ना है। यू नीड टू फोकस ऑन गेटिंग बिजनेस, मोर बिजनेस, मोर बिजनेस, मोर बिजनेस, मोर बिजनेस। अभी क्या हो रहा है, आप बिजनेस की तरफ तो फोकस हो नहीं, जोमेटो स्विगी के भरोसे हो, या यूट्यूब पे देखते रहते हो कि जोमेटो स्विगी की सेल कैसे बढ़ाएं। या फिर आप इधर उधर मतलब पैम्पलेट बंटवा लिए, कोई घिसे पुटे आइडिया, पैम्पलेट बंटवा दिया, ये बंटवा दिया, पेपर में डलवा दिया, सोशल मीडिया कैंपेन, ऑल दिस। और दूसरा है, फिर मालूम चला अरे सर वो कुक नहीं आया, फिर आप परेशान हो गए, तो आपने वो जो टास्क था वो छोड़ दिया और फिर कुक ढूंढने लग गए। फिर मेरे ऐसे कंसल्टेंट। तो ये एक चक्कर चलता रहेगा। इस चक्कर से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चक्कर से निकलना कब है कि आपकी जो टीम है वो सेट होनी चाहिए। बोले यार, यहाँ पर अगर अंदर मक्खी भी घुस जाए ना, तो मक्खी भी बोलनी चाहिए मजा आ गया, तो वो तो गेस्ट है। मक्खी से भी पूछ सकता हूँ मैं, कस्टमर मक्खी से पूछ सकता हूँ कि कैसा लगा मेरे रेस्टोरेंट में, अंदर आके ये बताओ। फिनिश। मतलब इतना परफेक्ट कर दो आपकी टीम को। और वो टीम को परफेक्ट तब करोगे जब आपकी जो स्टाफ है वो आपके साथ रुक के काम करेंगे और आपके मिशन विजन में आपके साथ रहेंगे। ये एक सक्सेस का फार्मूला है, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। आप कुछ भी अपना लीजिए, अगर सक्सेस हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। बस यही फार्मूला है, इस फार्मूले को अपनाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको अगर शेफ चाहिए तो हम लोग आपको ढूंढ के देंगे, आपसे फीस लेंगे और आपको ढूंढ के देंगे। लेकिन ये अगर फार्मूला आपके पास है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जो भी हम आपको शेफ ढूंढ के देंगे वो कई सालों तक आपके पास रहेगा, वो आपके साथ विकास करेगा। वरना आप ढूंढते रहेंगे, अरे शेफ है क्या, फिर ऐसे ऐसे बहाने बहाने आते हैं। बोले उसकी शादी थी चला गया, उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी चला गया, उसकी सरकारी नौकरी लग गई चला गया, या फिर हमने उसको निकाल दिया क्योंकि वो ठीक काम नहीं करता था। ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल कम। सो मैं ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये मैं आपके इंटरेस्ट की बात बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आपका प्रॉफिट लाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अगर कहीं भी मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप बताइएगा, वी विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप बताइएगा। अगर आप मेरे साथ एक सेशन बुक करना चाहते हैं जिसमें आप और मैं बातचीत करें फ़ोन पे या फिर वीडियो पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप इसी नंबर पे नीचे जो व्हाट्सएप दे रखा है उस पर आप राहुल से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। फीस तो हम आपसे लेंगे यार, थोड़ी सी फीस तो ले लेते हैं हम भी। फीस आपसे लेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद में आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे और फिर देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो मेरा सेशन है आपको कुछ समझ में आया। और अगर मेरा सेशन समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा आप जाके देखिएगा, बिकॉज इस सेशन के अंदर आपकी दो प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये करके देखिए, प्रॉब्लम विल डेफिनेटली आपसे दूर भागेगी। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरा नाम अमित गौर है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। कई सालों तक मैंने कुछ 5 स्टार होटल्स में काम किया है। लास्ट मैं कॉर्पोरेट शेफ़ था, उससे पहले मैंने ताज उम्मेद भवन पैलेस में भी काम किया है, जयमहल में भी किया है, और काफ़ी सारे होटल्स में मैंने काम किया है। गुजरात में मधुबन स्पा एंड रिसॉर्ट है, बहुत सारे नाम हैं। बॉम्बे में सी प्रिंसेस में मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ था। तो मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत समझना बाकी है। लेकिन अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। 2 चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो, और जो लास्ट मैंने आपको बताने वाला हूँ, हिम्मत मत हारना।
हिम्मत नहीं हारनी है। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, सक्सेस मिलेगी। और खुद भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ ये दुनिया में आस-पास बहुत झूठ है, तो अच्छे रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।